नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय धर्म में वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन सियासत भी भारी है। जी हां, देश में कोरोना के 1,52,000 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 3100 लोगों की जान भी बीते 24 घंटे में कोरोना ने ली है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अब सभी की निगाहें वैक्सीनेशन पर हैं, लेकिन वैक्सीनेशन पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जहां ट्वीट करके मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं, तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीनेशन नीति सरकार भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। तो वहीं बीजेपी राजस्थान में बर्बाद हुई वैक्सीन का मुद्दा उठा रही है और साथ में इन सब के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन को लेकर सुनवाई हुई, जहां पर केंद्र सरकार ने दावा किया कि साल के अंत तक 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। आपको यह भी बताते चले कि वैक्सीनेशन की रफ्तार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो वहीं आज भी कई राज्य वैक्सीन के इंतजार में बैठे हैं। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जिस तरह की स्थिति रही है, उनमें से कई राज्यों में लगातार वैक्सीन के बर्बाद होने की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन राजस्थान में 35 सेंटरों पर 500 से ज्यादा बॉयल कूड़े में पड़े मिले हैं। इन 500 बॉयल में 2500 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती थी, यानी कि 2500 डोज इनमें थी, लेकिन इनको कूड़े में डाला हुआ था। इन तमाम चीजों को लेकर अब जहां राजस्थान में लगातार सियासत जारी, तो वहीं केंद्र में भी अब बीजेपी इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में है, क्योंकि आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन की नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक युवाओं का, यानी कि 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं, उन लोगों का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, साथ में राहुल गांधी का वो ट्वीट भी दिखाते हैं, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, जिसको लेकर ये सियासत पूरी हो रही है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत में माता के सीने में खंजर की तरह काम कर रही है। ये दुखद है, ये बात राहुल गांधी ने कही है। उन्होंने कहा कि दुखद सच है। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दावा किया है कि 2021 के अंत तक वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है युवाओं में खासतौर पर खत्म हो जाएगी। जनवरी से अब तक 5% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। साल में अंत तक 40% आबादी का जो टीकाकरण है वो हो जाएगा। और इसके साथ ही देश में अगर वैक्सीनेशन का जो अभी मौजूदा स्थिति है वो जानने की कोशिश करें, तो अप्रैल का जो पहला हफ्ता था उसमें 34 लाख वैक्सीन लगाई गई। मई के पहले हफ्ते की बात करें तो 18 लाख टीके रोज लगाए गए। यह आंकड़ा आपने देखा कि मई के पहले हफ्ते में कम हो गया, लेकिन अंत में 30 लाख टीके हर रोज तक लगाए जाने लगे। एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ा, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से लगातार लोगों में कमी देखने को मिली थी। लेकिन देश में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है? देश में कुल 21 करोड़ डोज का अब तक इस्तेमाल हो चुका है। साथ में 16.76 करोड़ लोगों को पहली डोज लगा दी गई है, लेकिन सेकंड डोज की हम बात करें तो 4.44 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 24 घंटे में 31 लाख वैक्सीन की डोज बीते 24 घंटे में लगाई गई है और 24 घंटे में 28 लाख फर्स्ट डोज लोगों को लगाई गई है। तो वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से तेजी की बात कही जा रही है, उसके साथ में आंकड़े भी आ रहे हैं, जबकि 3,25,000 लोगों को सेकंड डोज लगाने में सफलता बीते 24 घंटे में मिली है। वैक्सीन बर्बादी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी देखने को मिल रही है, क्योंकि झारखंड में 37.3% वैक्सीन की बर्बादी हुई है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 30.2% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं। लेकिन तमिलनाडु की हम बात करें, क्योंकि तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है वैक्सीनेशन की बर्बादी में 15.5% जो वहां पर बर्बादी की बात है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 10.8% वैक्सीनेशन की बर्बादी जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 10.7% वैक्सीन की बर्बादी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। 2021 के अंत तक युवाओं का टीकाकरण हो जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने दावा किया है। और इन तमाम चीजों को लेकर ही सवाल भी उठ रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से इसका जवाब दिया जा रहा है, आइए सुनते हैं। सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए।
जो बंदोबस्त, जो इंतजामात करने चाहिए थे, पिछले 6 महीने में कोई तैयारी सरकार ने करी नहीं। चाहे दवाई हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो। और इतने बड़े देश को इतना संकट का सामना करना पड़ा। पूरे राज्य में, देश में कोई ऐसा मकान नहीं बचा जहां लोग संक्रमित ना हो। तो 7 साल पूरे होने के साथ साथ मुझे लगता है केंद्र सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हम प्रबंधन नहीं कर सके थे। और अभी भी जो रवैया है, अब गाँव में जाके अब सेवा कर रहे हैं, जब सेकेंड वेव कम होने पर आई है, ये मुझे लगता है कि सब एक तरह से मैनेजमेंट का हिस्सा है। देखिए, इस सन की सामंती सियासत के सूरमा से हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि बिल्कुल पड़ोस में राजस्थान है। अपनी मम्मी के घर से निकल करके और ज़रा सब राजस्थान चले जाए, जहां पर वैक्सीन को कितनी दर्दी के साथ, बेशर्मी के साथ, एक आपराधिक सोच के साथ फेंका जा रहा है कूड़ेदान में। जो वैक्सीन लोगों को जिंदगी देने वाली है, उस वैक्सीन को जो है वो वहां पर कूड़ेदान का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इस सन की सियासत के सूरमाओं को ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। हर दिन जो है वो एक नया कहानी, नया किस्सा, फेक फैब्रिकेटेड ट्वीट आप और सोशल मीडिया पर जो है वो लोगों को गुमराह करने वाली और भ्रम और भय पैदा करने वाली चीज़ें करते हैं। कम से कम इन बयान बहादुरों को उस अपने राज्य में भी देख लेना चाहिए कि कितनी। तो इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए राहुल आनंद हमारे साथ हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। अजय वर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अजय वर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही है राजस्थान में और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार पर। देखिए, तो जब होता है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग झूठ का मुखौटा पहनते हैं और झूठ बोलते हैं। इस हिंदुस्तान की जनता से 2014 में एक तमाशा राजा आए थे झूठ के आंकड़ों पर आधारित होकर। मित्रों, भाइयों बहनों, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, आपको 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। तो इसकी जब 2014 में एक आविष्कार हुआ था तो बुनियाद तो जब भी पता चल गई थी कि भारत का सर्वनाश होना शुरू हो गया है और भारत में आने वाला कल किस तरह से होगा कि प्रकृति भी नाराज हो जाएगी, भारत के विदेशी पड़ोसी भी नाराज हो जाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था भी नाराज हो जाएगी, भारत के रोजगार भी नाराज हो जाएंगे, भारत की कंपनियां जो नवरत्न कंपनियां हैं वो भी नाराज हो जाएंगी। और उस पर भी पृथ्वी पर प्रकृति का कहर कोविड। क्योंकि जब तमाशा राजा देश में तमाशा करेंगे, फोटो सेशन करेंगे, गुफा में पूजा के टाइम भी फोटो खिंचवाएंगे, तो फिर उम्मीद तो यही थी कि भाई क्या होना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं थी, तो प्राकृतिक प्रकोप हो गया, आपदा है, कहीं भी आया, पूरे संसार में आया है। लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोले। हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भिजवा दी गई, 9,300 मैट्रिक टन। आज जो 2,500 वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई है वो हमारे बच्चों की वैक्सीन की बर्बाद हुई है। जी, मैं यही तो पहले आपको बता दूं। आपको अगर मैं आंकड़े पूरे बताऊंगा तो गूगल पे डाल के उत्तर प्रदेश में कितनी खराब हुई, हरियाणा में कितनी खराब हुई, उत्तराखंड में कितनी खराब हुई, तो कागज पेन बैठ के ले जाए अगर आपको बताने लगेंगे। और सबसे पहले जिले इलाई ने, तमाशा राजा ने करोड़ों रुपए की वैक्सीन बेच दी, व्यापार करा अपने व्यापारिक दोस्तों को फायदा कराने के लिए। लोग तो कहते हैं 6 करोड़ या 7 करोड़ टीके थे। मेरे हिसाब से नहीं, देखिए अजय जी, क्या ऐसे जस्टिफाई हो जाएगा? ये जस्टिफाई हो जाएगा अगर उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की डोज खराब हो रही है, चाहे कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो, तो राजस्थान में वैक्सीन की जो डोज खराब हो रही है वो बराबर हो जाएंगी? क्या जस्टिफाई हो जाएगा ऐसे? देखिए, हम जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे। देश के डिजास्टर मैनेजमेंट में देश के प्रधान की जिम्मेदारी होती है, प्रधान सेवक चौकीदार साहब की जिम्मेदारी थी। कभी चाय वाला बताते हैं, कभी प्रधान सेवक, कभी चौकीदार, कभी राजा, कभी जिले लाई, कभी वास्को डिगामा, ये बताते हैं। अरे भाई, जिम्मेदारी तो आपकी है, देश की जनता को वैक्सीन कब लगवाओगे? हमारे बच्चों की वैक्सीन जो विदेश भेजी है उसके बदले कब दोगे? अभी तक आप टेक्निकल बातें सुनिए। 29 अप्रैल को भी स्पुतनिक रसायकी जो आ रही है उसको मंजूरी मिल गई थी। आज 31 मई हो गई है, आज तक वो लगनी शुरू नहीं हुई है। नहीं, ठीक है, किसकी खराब है, नीयत किसकी खराब है? नहीं, ठीक है अजय जी, इन तमाम चीजों पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वैक्सीनेशन की, जो बर्बादी खासतौर पर जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, राहुल आनंद जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। वैक्सीनेशन पर सरकार की जीरो नीति है और यही चीज आज भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है, ये कहना है राहुल गांधी का।
बात यह है कि जब राहुल गांधी जी या कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता किसी भी बातों को अगर मीडिया के सामने रखते हैं तो उनको सच्चाई के बारे में जरूर पता होता है, लेकिन वो टूलकिट का प्रयोग कर कर अपनी बातों को वो बदलते हैं और जनता को खास करके भ्रमित करने का प्रयास हर वक्त करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है जी। और जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के भाई अभी बैठे हैं, जिस प्रकार से बातें कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो क्या वो बताएंगे कि वो शहजादे विदेश जाते हैं और एक स्क्रिप्ट लिखकर आ जाते हैं, उस स्क्रिप्ट को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सहारा देकर वो विदेशी मीडिया का प्रभाव दिखता है, वो किसकी जिम्मेदारी है? बदलते हैं देश को नीचा दिखाकर अपने को सुख की सहानुभूति जो महसूस करते हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो भारत माता की जय में जो खंजर भोंकने की जो बात करते हैं, भारत माता के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं, ये उस टूल किट से नजर आता है और विदेशी मीडिया का गुणगान करके नजर आता है। और मैं वैक्सीन पे आता हूं, देखिए जो भी पैनलिस्ट हमारे साथ बैठते हैं डिबेट में, उनको ये तथ्यों की जरूर जानकारी होती है, लेकिन जहां से इनको कृपा प्राप्त होती है वहां पे ये जिन बातों को कहना बिल्कुल मना होता है। इन्होंने कहा कि स्पुतनिक का मंजूरी जब दे दी गई तो फिर वो मिला क्यों नहीं? विदेश नीति के तहत हमारे देश के अंदर जो भी वैक्सीन बनती है और हमारी देश की जो सरकार है उसके नियमों के तहत अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो उनको लगाने की जवाबदेही नहीं दी जाती है। उन्होंने क्या कहा था? अभी जो फाइजर की बात हो रही है, उन्होंने क्या कहा कि हम वैक्सीन लगाएंगे लेकिन हम अगर कुछ प्रभाव होगा तो उसका जिम्मेदारी सरकार के पास कोई नीति नहीं है, सरकार जीरो नीति पर वैक्सीनेशन काम कर रही है। सरकार की नीति और नीयत दोनों ही स्पष्ट है, तभी जाकर आज हमारे पास आज जून के महीने में 10 करोड़ वैक्सीन मिलेंगे और अभी 13 कंपनियों को अभी मिलने गया है और साल के अंत तक 29 कंपनियां वैक्सीन बनाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात एक कर वैक्सीन मामले पे किस प्रकार से हमारे आवाम को सुरक्षित की जाएगी। राहुल जी देखिए, यही तो बात है ना कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम इतनी वैक्सीन लगा देंगे, आप ये भी कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक जो वैक्सीनेशन जो 18 से 44 साल के लोग हैं उन तमाम लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर देंगे, लेकिन साथ में आप ये भी कहते हैं कि उत्पादन ही नहीं है उतना, हम कहां से लेकर आए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसमें, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, मैं इस पे आपको तर्क सकते अगर जवाब दूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो हमारे देश के अंदर संसाधन मौजूद हैं, जो हमारे देश के अंदर संसाधन मौजूद की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ है, उसको लेकर हमारे पास जो आंकड़े अभी आए हैं वो आंकड़े अभी सम्मानजनक है, संतोषजनक आंकड़े कह सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ था कि अमेरिका से रॉ मटेरियल आता था तो अमेरिका ने रोक लगाया, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने उसको खुलवाया। तो ये विदेश नीति काम कर रही है। हमारे जो विदेश मंत्री है वो अभी भी विदेश में है और वो फाइजर को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से आएगी। और जो वैक्सीन वेस्ट करने की बात है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। आज एक न्यूज में देख रहा था, अब तो वैक्सीन के ऊपर मजहब भी प्रभावशाली हो गया है। आपने देखा होगा कि यूपी में किस प्रकार से वैक्सीन को लेकर नहीं जाते, हमें लगता है कि वहां पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, जो सरकार वहां की है वो उसको संभालेगी। लेकिन आज की हमारी कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और आज सरकार ने जो दावा किया है कि वो युवाओं का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो दिसंबर तक पूरा कर देगा, वो आधार आखिरकार आपका क्या है, या फिर सरकार ने आज जो दावा किया है वो फर्जी है? नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि हमने आज तक जो भी बातें की है वो कही है और करी भी है। मैं आपको एक आंकड़े दिखाना चाहूंगा। जो गैर भाजपा प्रदेश है वहां के अगर आप आंकड़े ले लें और जो भाजपा के प्रदेश है वहां के आंकड़े ले लें तो मैं आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल को छोड़ दिया जाए, उसके बाद पंजाब, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु, अगर इन प्रदेशों को ले लिया जाए तो यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम ही है। जी बिल्कुल, बहुत कम है, आंकड़े भी ज्यादा है। मैं आता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। आप बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, एमपी और उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये 1.5 करोड़ के ऊपर के आंकड़ों को पार कर गए हैं। तो ये इच्छा शक्ति जरूर दिखती है कि कौन वैक्सीन लगाने के लिए संकल्पित है। राजस्थान में जो वैक्सीन वेस्ट हुए हैं वो क्या हमारे देश के बच्चों को वैक्सीन नहीं थे? इसके लिए कौन जवाबदेही लेगा? अगर सरकार वैक्सीनेशन को लेकर, जो मैं मानता हूं कि आपको बीजेपी से, आपको मोदी जी से तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी तो हर जगह की है, आपकी जिम्मेदारी तो आपकी है कि वैक्सीन हर शख्स को लगनी चाहिए, जल्द से जल्द लगनी चाहिए। अजय वर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा और सवाल फिर से एक बार फिर से, आप कह रहे हैं कि सरकार के पास जीरो नीति है, लेकिन बर्बादी हम देख रहे हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी लगातार जारी है। ऐसे में राहुल गांधी उन राज्यों को क्यों कुछ नहीं कहते हैं? अपने जो कांग्रेस के शासित राज्य है, मुख्यमंत्री है, उनके लिए कोई 2 शब्द क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, हम लोग बांटने का काम नहीं करते,
ये अब हिंदुस्तान को बांटने का काम करेंगे। पहले ये देश की जनता को बांटने का काम करते हैं, इनका तो एजेंडा है। अब ये हिंदुस्तान जो एक कंट्री है, एक देश है, उसको इस राज्यों में बांटने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम है, एक नारा है, भारत अखंड प्रभुत्व देश है, अखंडता और एकता है, पूरे भारत की बात हम करते हैं। उस भारत में राजस्थान भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है। हम तो स्पेशल पर्टिकुलर कुछ कह नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट में, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को आप पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन में, तो देश के राजा को, देश के प्रधानमंत्री को विशेष पावर्स होती हैं और देश के राजा है की जिम्मेदारी है। इस देश में दिक्कत तो यही है कि देश की सरकार से सवाल पूछते हैं तो कुछ गोदी मीडिया और कुछ ऐसे अखबार हैं जिनका काम ये रह गया है, अपोजिशन तो जवाब पूछेगी, जवाब जनता की लाशों की पूछेगी, देश के बॉडियों के पूछेगी ये सवाल। वो प्रधानमंत्री से तो उनमें पूछने की हिम्मत नहीं है, वो अपोजिशन से सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी से पूछते हैं। राहुल गांधी संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को ही है। डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री को विशेष पावर्स होती हैं। अपोजिशन तो, अगर आपको ये लगता है कि अपोजिशन राजनीति कर रहा है, पूछ रहा है, लेकिन आप जिस तरीके की बात कह रहे हैं, लेकिन अजय जी यही बात अगर केंद्र, हमने उदाहरण के तौर पर बीते साल देखा, लॉकडाउन लगाया गया तो आपने सवाल उठाए कि जिम्मेदारी राज्यों के पास होनी चाहिए, इस बार लॉकडाउन की जिम्मेदारी राज्यों को दे दी तो सवाल उठने लगे। और जब वैक्सीनेशन को लेकर शुरुआती चरण में जिस तरीके से सेंटर ने कमान संभाली, उसको लेकर सवाल उठने लगे। अब 18 से 44 साल की जिम्मेदारी दे दी तो आप कह रहे हैं कि केंद्र ही संभाले। जब जागरूक पत्रकार हो जाएंगे, देश का मीडिया, कुछ मीडिया गोदी हो जाएगा, सरकार की हर चीज में वो चमचागिरी करेगा, सरकार पे मक्खन लगाएगा, लाशों के फोटो आपने देखे नहीं। और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने देखा, अगर आज आपको अमेरिका के किसी चैनल ने कह दिया तो गदगद हो जाएंगे आपके साहब, हमने जो कहा था वो विदेश से जब आपके गैस सिलेंडर, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर से, आपके कंसल्टेशन से, आपके मेडिकल इक्विपमेंट से, आपके सारी चीजों से लोग मर रहे थे, तड़प तड़प कर, लाशों की गिनतियां जो गिनी नहीं जा रही थी, 300 लाशों की गिनती तो उस गोदी मीडिया ने पाकिस्तान की जाके कर ली, लेकिन गंगा की लाशें आज तक नहीं गिनी गई। कितनी लाशें गंगा में बहाई गई हैं कोविड से मरने के बाद। ये कितनी शर्मनाक और निंदनीय बात है इस सरकार की सोच की और सरकार की अजय जी देखिए, जो नहीं दिखा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन हमने दिखाया है, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। एएनबी न्यूज ने वो तस्वीरें दिखाई है, उसको लेकर चर्चा की है, योगी सरकार से जवाब मांगा गया, बीजेपी ने जवाब दिया उस मामले को लेकर, लेकिन उन तमाम चीजों को लेकर हम आज बात नहीं कर रहे हैं। हमारी आज चर्चा का विषय यह है कि वैक्सीनेशन की नीति को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जा रहा हूं अभी, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, अपोजिशन नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की, 136 करोड़ लोग भारत के, और इनके वीर बयानवीर, इनके प्रवक्ता नेता, इनकी भक्त और अंधभक्त और झूठ की टोली को छोड़ दीजिए। वो तो झूठ दिखाते हैं, झूठ पे सोते हैं, झूठ उगाते हैं। उनका दायित्व है कि हमारी वैक्सीन दीजिए, लगाइए, आपका दायित्व है और हमें वैक्सीन मिलनी चाहिए। 18 से घोषणा कर दी आपने, कहीं नहीं लग रही है ना कहीं, आप किसी भी सेंटर पे भेज के चले जाइए। और सरकार पता नहीं किस मोड में है, देश सेविंग कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज आपने देखा शराब से 80 लोग के करीब ज्यादा मर गए, ना तो सरकार इस्तीफा ले रही योगी जी का, ना मंत्री का, ना आप कर रहे हैं। समझ लीजिए आप। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सरकार की मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। सत्ता आती रहती है, सत्ता जाती रहती है। आज आप मंत्री हैं, कल कोई मंत्री होगा, आज किसकी सत्ता है, कल उसकी सत्ता है। आदरणीय मोदी साहब, मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखिए, इस देश का ध्यान रखिए, इसको शमशान मत बनाइए। ठीक है सर, और देशों को वैक्सीन मंगाइए और वैक्सीन लगाइए। राहुल आनंद जी, आप वैक्सीन को लेकर अपनी बात करें, जिस तरीके से अजय वर्मा जी ने भी कहा, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल की वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? आपके उत्तराखंड में क्या स्थिति है? हरियाणा में आपकी स्थिति कैसी है? मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है? तमाम राज्य हैं सर, ऐसे तमाम उदाहरण हैं, और आप कोर्ट में कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक तमाम लोगों की वैक्सीन लगा देंगे। किस आधार पर, कैसे लगा दें? कोई आंकड़ा तो हो, या मैं बताऊं आपको कितने साल लगेंगे? अजय जी आऊंगा मैं, राहुल जी का जवाब। जी अजय वर्मा जी को कहिए कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालें, सवाल पूछने में निकालें। यही एक कांग्रेस की मंशा है कि दूसरे को बोलने नहीं देती है और भ्रम ज्यादा फैलाती है। ठीक है सर, ये शिष्टाचारी डिबेट है, इसमें मुझसे सवाल किया गया है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने जो तय किया है पैमाना, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को न्यूयॉर्क पे भरोसा है। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा था कि ये विदेशी डीएनए जो है वो ज्यादा प्रभावी है इनके ऊपर। कैसे है मैं बताता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि 160 दिन में 20 करोड़ लोगों का
वैक्सीन कर पाता है आपको अमेरिका, लेकिन वहीं भारत 130 दिन में 31 करोड़ के आसपास के आंकड़े को टच कर जाता है। ये हमारी उपलब्धता है, जबकि हमारे देश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है और अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ के आसपास है। फिर भी मैं बता रहा हूं, अब जो वैक्सीनेशन की जो हमने आंकड़े बताए कि दिसंबर तक हम मैक्सिमम लोगों को लगा देंगे, तो हमने इसलिए बताया है क्योंकि हमारे देश में जो 2 लोग बना रहे हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट का कल एक बयान हुआ है कि वो अगले मंथ में यानी जून में वो 10 करोड़ के आसपास के आंकड़ों को छुएगी वैक्सीनेशन को। उसके बाद जो अभी 13 के साथ साथ 29 कंपनियों को भी मिल गया है बनाने के लिए, तो ये जो आंकड़े हमारे जो तैयार होंगे, ये जो हमारे वैक्सीन तैयार होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक कंपनी 10 करोड़ भी अगर बना देती है तो 13 कंपनी 130 करोड़ बना देगी। तो ये इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प पे बात करते हैं। और मैं आपको बात बताता हूं, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने अपनी जवाबदेही लेने से मना कर दी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, वो हर प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर आगे की बात रणनीति को तैयार करते हैं। राहुल आनंद जी, आप देखिए, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई कहाँ है? और आप ये देख रहे हैं कि पूरे देश की जो संख्या है उसके कितनी प्रतिशत वैक्सीन लग पाई है अब तक? मुझे 2 मिनट का समझिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात का वर्णन किया था कि संसाधन की उपलब्धता के आधार पे जो हमने आंकड़े को टच किए हैं, वो हमारे आंकड़े संतोषजनक के आसपास हैं। मैंने इसी को पहले शब्द में कहा था। और जो वैक्सीन जो वेस्ट हुई है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी वर्चुअल, जिसमें उन्होंने सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को यही कहा था कि वैक्सीन को वेस्टेज पे ध्यान देना है। उसमें उत्तर प्रदेश भी था, मैं इस बात के साथ सहमत हूं, लेकिन वहां वो जहां गलत था वहां उन्होंने फिंगर आउट किया था। यही चीज सीखना चाहिए कांग्रेस के लोगों को भी। कांग्रेस की जहां सरकार है, झारखंड में 37%, छत्तीसगढ़ में 30% और पंजाब में लगभग 9% के आसपास के वैक्सीन को वेस्ट किया गया है। नहीं, वो हम आंकड़े नीचे दिखा रहे हैं कि किस राज्य में कितना वेस्ट हुआ है, लेकिन सर जो वेस्टेज है सवाल उस पर उठने चाहिए। लेकिन जो दावा आप कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब अब सबसे ज्यादा जरूरत वैक्सीनेशन की है, तो वैक्सीन आएगी कहां से, कैसे होगी? देखिए, जो हमने विदेशी कंपनियों से भी जो हमने बात की है, उसमें अमेरिका के फाइजर ने एक बयान दिया था जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि मैं वैक्सीन दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई कुप्रभाव पड़ता है तो इसकी जवाबदेही मेरी नहीं होगी। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि नहीं, आपको हमारे नीति के तहत जवाबदेही लेनी होगी। इसी के ऊपर बात बनने के लिए ये विलंब हो रहा है। स्पुतनिक ने भी इस बात को कहा था, लेकिन स्पुतनिक हमारे रणनीति के तहत तैयार हो गया, तो स्पुतनिक का वैक्सीन हमारे देश में आके लोगों को पड़ने लगा है। ये विदेश नीति के तहत है। और जो भारत ने, खास करके भारत ने जो गौरवशाली प्रभाव दिखाया है, इसी का ये परिणाम है कि आज हमें विदेशों से मदद भी मिल रही है। और जो लास्ट की जो राजनीति कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी भी देश की हो, एक घोर सच्चाई है कि अगर बीमारी हो तो आप उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये महामारी हो तो उसमें हर सरकार के द्वारा किया गया, हर देश के द्वारा किया गया इंतजाम कम। नहीं सर, राजनीति सबने की है, हमने राजनीति देखी है कि महाराष्ट्र में जब आंकड़े बढ़े थे तब बीजेपी ने क्या कहा था, मौत के आंकड़ों पर आज भी क्या कहती है, वो तमाम चीजें हमने देखी हैं। लेकिन अजय वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि शुरुआती दौर में जिस तरीके से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए था, उसमें देरी की गई। आज वैक्सीन हमें बाहर से मंगाने की जरूरत है, अगर हम इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे तो उसमें भी देरी की जा रही है। की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः फिर कह रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक शेर सुने कि मैं कैसे यकीन कर लूं, वो दूर जाके रोए, मेरे पास से वो गुजरा, मेरे हाल तक न पूछा। 2 करोड़ नौकरी देने के वादे किए थे। ये कहते हैं कि अगर सरकारी, अगर, अब आप लफ्ज सुनिए, अभी मेरा छोटे भाई कह रहे थे कि अगर विदेशी कंपनी 10 करोड़ बनाती है, अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बन जाऊं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, अगर मैं भगवान बन जाऊं, व्हाट मीन्स ऑफ द अगर? दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी आंसर ऑफ द पार्टी ऑफ द बीजेपी। मैं आपको ये बताऊं कि 2 करोड़ नौकरी देने के स्थान पर छीन ली गई, 15 लाख की जगह लोगों को बर्बाद कर दिया गया, 5 ट्रिलियन की जगह बेरोजगारी की दर कितनी ऊंची पहुंच गई और हमारी अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई। तो इस सरकार के झूठे वादों पर अगर जनता भरोसा करती, ऑक्सीजनों से इतनी मौत, एनवाईटी ने 42 लाख मौत और 40 करोड़ से ज्यादा जो आंकड़ा उसने सीरो सर्वे कराया, 10 विशेषज्ञों की टीम से पूछा है और अखबारों से पूछा है, और गुजरात के ही 3 अखबारों ने जो आंकड़े दिए हैं, हम नहीं कह रहे उनके खिलाफ, वो गलत हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे भाई
कि अभी तक की जो गति, आपको 1 साल का टाइम मिला था, क्यों नहीं आपने मैं पूरी सुन लीजिए, 1 साल में आपने क्यों नहीं 2 वैक्सीन आपने विदेश भेज दी, क्यों नहीं आपने इंतजाम करा? और आप कैसे कह रहे हैं कि साहब दिसंबर तक कर लेंगे? भारत की आबादी 136 करोड़ है, ना कि 2 करोड़ है या 4 करोड़ है। और अभी टीका जो लगा है वो भारत के कितने % लोगों को लगा, आपको पता होना चाहिए। अभी केवल 10 से 15 करोड़ लोगों को टीका लगा है, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। जब मौतों का आंकड़ा NYT कहता है 42 लाख से ज्यादा है, और जबकि आप कहते हैं कि कुछ नहीं है, 3 लाख है, कुछ है, तो आप अगर वैक्सीन नहीं देंगे, वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन के साथ साथ हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, WHO, ICMR ने जो कहा है, और आपने सुना हो कि चाइना में और लंदन में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। मेरी बात हुई चाइना से, तो हमारे यहाँ भी डॉक्टरों ने चेतावनी दे रखी थी, पहले भी दे रखी थी। राहुल जी ने फरवरी में कहा था कि आने वाले कल के लिए, लेकिन देश के राजा दीदी मजाक बनाया गया था उस वक्त, दीदी हर्षवर्धन जी कह रहे थे लोग तो मजाक बनाते हैं स्वास्थ्य मंत्री। और WHO ने ये कहा, आप सुन लीजिए, कि चाइना का जो भी मैटर अगर उठा था तो चाइना की तरफ WHO ने कह दिया कि नहीं, चाइना का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आदरणीय हर्षवर्धन जी WHO के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और वो भारत की कैबिनेट मंत्री में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो WHO ने जब ये कह दिया तो इसका मतलब हर्षवर्धन ने कह दिया, तो प्रदेश सरकार ने कह दिया, देश की सरकार ने कह दिया। आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, आपका लोकप्रिय चैनल है कि इस गति से जब लाशों की गिनती शमशान में लाइन, अस्पताल में लाइन, माँ से बेटा छिन गया, बाप छिन गया, बच्चा छिन गया, बहन छिन गई, लेकिन इन बीजेपी के 80 जिनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं, गिद्ध बने बैठे हैं बलचक, और लोगों को ये बताते हैं कि साहब बेटे, अरे मेरे भाइयों बहनों मित्रों, इस देश को बचाइए, कल आने वाला है। और कहा भी है कि नौजवानों के ऊपर खतरा है, लेकिन इनको तो भारत हिटलरशाही करनी है। इन्होंने तो कहा है कि अगर हिंदुस्तान का आदमी रोटी खाए तो उसे ही विकास समझे, और ये कहते हैं कि नहीं, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। RSS के साथ मीटिंग करते हैं, ठीक है, कि हमारा फेस खराब हो रहा है। आपका फैक्ट है, क्योंकि ऐसे वक्त में कम से कम अभी जरूरत यही कि कैसे लोगों को वैक्सीन पहुंचाई जाए, कैसे लोगों को राहत दी जाए। ऐसे वक्त में भी अगर राजनीतिक गतिविधियों के लिए आप बैठक कर रहे हैं तो ये इस पर सवाल भी उठने चाहिए। लेकिन राहुल आनंद जी, क्या लंबे वक्त तक, क्योंकि हमें एक लंबा वक्त मिला इसकी तैयारियों करने का, मैनेजमेंट पे लगे रहे और आज भी यही चल रहा है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब हमारे पास जब पहला फेज आया था कोरोना को लेकर, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको सारी बातों को मॉडर्न कर देता हूं। तो जब समय आया था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, तो इसकी आलोचना की गई थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा, जिसमें कांग्रेस प्रबल रूप से दावेदार थी। उसके बाद जब स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया, तो फिर मोदी है तो मुमकिन है कि जो बातें चली तो इनको ये अपच हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, जब सेकंड फेज जब आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी से ही आगाह करना शुरू कर दिया था कि सेकंड फेज आने जा रहा है। एवरी चीफ मिनिस्टर हैड टू डिसाइड देयर ऑन सेल्फ टू हाउ टू कंट्रोल कोविड। उन्होंने कहा था, उन्होंने लिखित भी दिया था, ये वेबसाइट पे भी पढ़े हैं। और 17 मार्च को ये भी बैठक ली गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेकर लॉकडाउन लगा सकते हैं, और उनको छूट दी गई थी, जिसमें कुछ राज्यों ने ढिलाई दी थी, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, वहां पे भी परिणाम भोगे गए थे। और ये जो कह रहे थे दीदी ऐसे दीदी वैसे, क्या उसमें कांग्रेस नहीं थी? क्या कांग्रेस उस जवाबदेही के लिए शामिल नहीं थी? और जो माननीय प्रधानमंत्री जो इलेक्शन का जब प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस शामिल थी वहां पर, और भी तो शामिल थे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? केंद्र में सरकार किसकी थी? देश का प्रधानमंत्री अगर जाकर चुनावी रैलियों में इस तरह की बातें करेगा, वो भी ऐसे वक्त में जब लगातार आंकड़े जो ग्रोथ के चक्कर में थे। राहुल जी, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, और सवाल यही होगा कि सरकार किस तरीके से लोगों को आश्वस्त करेगी कि जो दावा किया जा रहा है वो पूरा होगा वैक्सीनेशन का? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है कि माना जो एक बात कही है, ये प्रबल बात है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा रखिए, हमारा नया भारत है। ये जब दुश्मनों के घर में घुस कर मारता है, तो ये जो चाइनीज वायरस है, जिसको ये बोलना नहीं चाहते हैं कांग्रेस के हमारे मित्र। ठीक है अजय जी, मैं आपका कमेंट नहीं ले पाया, आखिरी कमेंट समय की कमी के चलते, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, सरकार अपने दावे कर रही है लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो, लोगों को जल्द ही वैक्सीन मिले, ताकि इस वायरस से लड़ने में लोगों को क्षमता प्रदान हो। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।